पढ़ाई खत्म हो जाए तो इस अकेलेपन का भी इलाज हो जाएगा। क्या मतलब डैडी? तुम्हारी शादी। डैडी अभी मेरे बगैर मेरी बाइडी उदास होती है ये तो बरोबर, और ये खाना उदास हुआ ये पहली बार मैंने सुना है। आइए आइए आइए। ओहो, मेरा मतलब है कोई मिलने तो नहीं आया था? मिलने? हाँ याद आया बीबी जी, वो मक्कार साहब का फोन आया था। मक्कार साहब? कौन मक्कार साहब? वही मैनेजर साहब। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था मगर। हाँ बोलो, पैसों की जरूरत है? पैसों की नहीं, वो मैं अम्मी एक्चुअली मैं विश। अच्छा मैं समझती हूँ बेटा, पर हाँ करामतुल्लाह, वक्त वक्त की बात है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, फिलहाल तो तुम ऐसे बचो। अगर हमारा सर न होता जी तो तुझे सवाब कैसे मिलता? अल्लाह साहब, ये आपका सर थोड़ी है, सरासर क्या ज्यादती है हमारे साथ। भाई जफर मियाँ, आज तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। जब तुम यहाँ से गए थे उस वक्त बहुत छोटे थे। उस वक्त हमें अकील भाई का ये फैसला बड़ा जज्बाती लगा था, मगर उनका ये फैसला जज्बाती नहीं था, बल्कि उन्होंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया था। वक्त ने हमें जुदा कर दिया था, मगर किस्मत ने देखो आज फिर मिला दिया। बड़ी खुशी तुम्हें देख के हो रही है। काश आज भाई साहब जिंदा होते। हाँ अंकल, मुझे भी ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अमेरिका में भी अम्मी अक्सर आप लोगों का जिक्र किया करती थी। यूं समझ लें वो रहती वहां है, मगर उनका दिल अपने मुल्क के लिए धड़कता है। बेटा, अपना वतन और घर भला कौन भूल सकता है। और हाँ, तुम्हें याद है तुम बचपन में बहुत शरीर हुआ करते थे, सारा घर इनकी शरारतों से परेशान रहता था। एक दफा पता है क्या हुआ, इन्होंने कपड़ों की अलमारी में अपने आप को बंद कर लिया और वहां से चिल्लाने लगे। सब घर वाले ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। बड़ी मुश्किल से तुम्हें अलमारी से बरामद किया, और पता है बुरा हाल था तुम्हारा। सच आंटी, मगर बचपन में इन सब बातों की कहाँ तमीज होती है। इसका मतलब है कि आप बचपन से ही शरारती हैं। वैसे अम्मी, हमें इनसे मोहतात रहना चाहिए, क्या पता किसी वक्त ये कोई शरारत कर दे। अरे अब ये कोई बच्चा थोड़ी है, माशाल्लाह देखो क्या कद काट निकाला है। आंटी, मैं तो बचपन में शरारती था, मगर कुछ लोग बड़े होकर भी शरारत से बाज नहीं आते। भाई ये क्या तुम लोगों ने बातों का मुशायरा शुरू कर दिया? वैसे जफर मियाँ, क्या ये अच्छा होता अगर तुम नसीम भाभी और शैला को साथ ले आते? वो कुछ घरेलू मामलात की वजह से ना आ सकी। वैसे शैला महविश को बहुत मिस करती हैं। और हाँ अंकल, अम्मी अक्सर आपकी शतरंज का जिक्र किया करती थी। देख लीजिए, आपकी शतरंज की शोहरत दूसरे मुल्कों तक पहुंच चुकी है। भाई आप तो खामखा हमारी शतरंज के पीछे पड़ जाती हैं, वरना ये तो राजाओं और महाराजाओं के खेल है, और पहले जमाने में तो ये हफ्तों बल्कि महीनों महीनों चलता रहता था। जब ये मुगलिया दौर का आखिरी चिराग यहाँ टिमटिमा रहा है। अच्छा भाई, हम तो चले अपने कमरे में। जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे हमारी शतरंज के बखिये उजड़ती रहेंगी। आप हाँ भाई,
हम तो चले चले चले। अम्मी आप भी बस। तस्लीमात शहजादा हुजूर। आंटी ये कौन? ये है शहंशाह वक्त और ये है चंदा, इस घर के खास मुलाजिम। लेकिन हम इन्हें अपना मुलाजिम नहीं समझते, इस घर का फर्दी समझते हैं। बीबी जी पता है अल्लाह जी सौ मुझे बड़ा शौक था जी साहब जी को देखने का। बीबी जी पता है जो भी बाहर के मुख से आता है ना जी, मेरा बड़ा जी करता है उसको देखने का जी। अच्छा भाई तुम ज्यादा बातें नहीं बनाओ और जाके खाने का इंतजाम करो। चलो शाबाश। जी अच्छा। और बेटे आप भी अब फ्रेश हो लो और बाकी बातें खाने पर होंगी है। ओके आंटी। ओके। थैंक यू वेरी मच मिस तानिया, आपने मुझे इस काबिल तो समझा। वकार साहब, आप अपने आप को इतना कमतर क्यों समझते हैं? क्या फर्क है आप में और मुझ में? मिस तानिया, फर्क है हैसियत का। नहीं वकार साहब, इंसान की अहमियत उसकी हैसियत से नहीं बल्कि काबिलियत से होती है, और जो दूसरों को अहमियत नहीं देते उनकी अपनी कोई अहमियत नहीं होती। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। खैर हम भी किन बातों में पड़ गए, चलें कोई और बात करते हैं। क्यों, आपकी बातें खत्म हो गई क्या? नहीं मिस तानिया ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कुछ लेटर्स और फैक्सेस आए थे ऑफिस में जिनको मैं अपनी गाड़ी में अपने साथ ले आया। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूं। ऑफिस के काम ऑफिस में किया करें, समझे? As you wish। ओके अच्छा ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। अभी कोई इंसान हो के क्या? ये हॉस्पिटल नहीं है भाई, ये गोश्त वाले की दुकान है। क्या? हाँ आपको कौन सा गोश्त चाहिए, छोटे का के बड़े का? अभी कोई इंसान हो के क्या, पता नहीं कौन इन लोगों को फोन दे देता है यार। अभी तू ये मेरी बात क्या सुनता है, रसीदा बेगम के जासूस? अबे ऐसी बात थोड़ी जैसी बातें कर रहा हूँ मैं, जासूस लग रहा तुम्हारे। तो मैं तो ऐसी इधर से गुजर रहा था, मैंने तो चलो दूल्हा भाई की आवाज सुन के मैं आ गया। वैसे तुम्हारी आवाज से ना थकावट महसूस हो रही है, तो मैंने सोचा चलो पूछ लूँ ठंडा पियो दे या चाय पियो दे। अभी मैं इतनी राड़े फाड़ के टेलीफोन पे बात करता हूँ ने तू बोलता है मैं थक गया हूँ। अभी सेठ हासम बाटली वाला जिंदगी में कभी थका नहीं है वो। नहीं बाजी दी थे वो क्या? अरे वो नहीं समझ रहे यार, वो बाजी से तभी पूछो ना तो दूल्हा भाई किधर है तो कहते हैं तो बाहर गए वो। अच्छा वो वाले वो? अरे वो नहीं तुम वो। अच्छा मैं वो? हाँ अभी बोलो क्या है? वो नहीं है उनका नौकर। वो कौन है? तसल्ली बस। वो छुट्टी पे गया हुआ है, तसल्ली बस। तसल्ली बस? हाँ यार एक तो मजाक उड़ा तो तुम हमारे जबान का यार। तो हम तुमसे पूछ ले ठंडा पियो दे या चाय पियो दे। चलो अच्छा ये बात है, तो अभी तू एक काम कर, तू ऐसा कर मेरे को ठंडा पिला दे अपने अकाउंट में। अपने अकाउंट में? ये तो ऐसी बात हो रही है। चलो ठीक है, लेकिन एक बताओ शरबत लाऊं या ठंडी ठंडी बोतल? शरबत लिया। वैसे एक बात बताओ तो शरबत कौन सा होना चाहिए, हरा वाला या लाल वाला? ऐसा कर दोनों को मिक्स करके ले आ। हाँ दोनों मिक्स करके ले आता हूँ, तुम्हारी ना तबीयत थोड़ी बोझ हो जाए ना, ठंडक हो जाएगी। दोनों जबरदस्त काम दिखाएगी, मैं जा रहा हूँ। अभी तू जल्दी जा। अबे एक बात, शरबत कांच वाली गिलास में लेते आओ या प्लास्टिक वाले गिलास में? अभी कोई चीज दो यार, मैं अपना सर फोड़ता हूँ यार। ये ले लो। ये क्या? सर बोल लो। मैं अपना नुकसान करूँ क्या? हम तो हुकुम की तामील करते हैं ना। हुकुम की तामील? अभी कोई इंसान बन न, जा जल्दी से लेकर आ, मेरे को 2-3 फोन करने के हैं। चलो ठीक है। अरे एक बात तो मैं भूल ही दिया, गिलास जो है वो फूलदार हो या शादी?
अभी तू ऐसा कर, मेरा बाप फूल वाला ले आ। अच्छा एक आखिरी बात, ये बताओ फूल कौन सा पसंद है तुम्हें, गुलाब का या चमेली का? हाँ, मेरे को फूल वो पसंद है जिसको मारने से तेरी जिंदगानी खत्म हो जाए। बताओ यार, अबे तो फूल से कोई आदमी मरता था? कैसी बात कर रहे हो यार, फूल से तो मरता था। और गमला भी तो साथ होएगा ने। चले पागल हो गए तो पसंद है तुमको। अभी चल चल चल, अभी कैसे कैसे इंसान अभी जिंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। ये तो पूरा आधा साला क्या, पूरे 100 सालों से भी ज्यादा साला है। जी देखो मैं 6 लाऊंगा। क्या कहा? 6 और 4। 4 और 2। 6। 6। ये क्या किया है आपने? क्या किया? ये तो बेईमानी की है आपने। अच्छा जी। अब हारने लगी हो? आपका 6 और 1 आया था, आपने 1 में इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया उसको। भाई तुम हार रही हो और रोने लगी हो। जफर ये साफ बेईमानी की है तुमने। मैं नहीं खेल रही। हाँ, इस तरह मैं नहीं खेलूंगी। ओके ओके, अच्छा बैठो बैठो। चलो फिर से खेलते हैं, ठीक है? उसको वही वापस। ओके ठीक, सॉरी। ये यहाँ था। बीबी जी, वो आपकी फ्रेंड तानिया बीबी आई है। लीजिए, आपके आते ये भी अंग्रेज बन गए फ्रेंड। अरे भाई भेजो ना उसको अंदर। जी अच्छा, लीजिए वो खुद ही आ गई। हेलो एवरीवन। थैंक यू। गालिबन ये जफर साहब है। जी। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। एंड जफर, ये मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त तानिया। वाकई अगर इस दौर में अच्छा दोस्त मिल जाए तो क्या ही बात है। वैसे तानिया, तुम बहुत अच्छे मौके पर आई हो। अब देखती हूँ मैं कौन मुझसे बेईमानी करता है। आइए जनाब मैदान में। मैं बेईमानी नहीं कर रहा था, आपकी दोस्त हार रही थी तो रोने लगी। जी नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। अब आए जरा। मैं 6 लाऊंगा, ठीक है? ओह, किस तरह आ जाते हैं 6 तुम्हारे। हेलो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? आपको किससे बात करनी है? ये खाली साहब के घर है? जी बिल्कुल। आप कौन? आई एम जफर स्पीकिंग। पेंशन से तो गुजारा होता ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा हिकमत से ही 2-4 पैसे कमा ले तो क्या फर्क पड़ता है। तो जोड़ों के दर्द के लिए एक नायाब नुस्खा मेरे हाथ लगा है, मैं उसको लिख लेता हूँ। 2 अदद बादाम की गिरी आधा पाव, ठीक है, दूध के साथ। दूध कौन सा होना चाहिए, भैंस का कि गाय का, बकरी का कि डब्बे का? हमें क्या,
हमें तरकीब लिखने से मतलब है लाने वाला खुद दूध में पस करेगी हमें। एक अंडे की जर्दी, बादाम की गिरी को पत्थर की सिल पर रगड़ कर, ज्यादा रगड़ दिया, सिल पर रगड़ कर दूध और जर्दी को मिलाकर पी ले, ठीक है। तो ये हो गई तरकीब है भाई। जोड़ों के दर्द के लिए एक नायाब नुस्खा मिल गया है। शतरंज के खिलाड़ी तो थे, ये पंसारी कब से बन गए? देखिए, अगर आपने इस किस्म की नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की तो खुदा न खास्ता हम भी फिर गुस्सा आ सकता है हमें। तो रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। सारा दिन अपने यारों दोस्तों के साथ शतरंज के खिलाड़ी बने फिरते रहते हो, कभी घर की भी फिक्र करी है तुमने? कसम ले लो नौशाबा बेगम, ख्याली साहब एक बाजी खेलने के लिए और कह रहे थे, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे खेलने न दिया। मैंने मना कर दिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, बिलखने लगे, सिसकने लगे, मगर मैं उनकी आंखों में आंसू न देख सका। उसके बावजूद तुम्हारी मोहब्बत में खिंचता चला आया, इसलिए कि तुम्हारा रौब और दबदबा मेरे सामने था। हाँ हाँ, बस रहने दो अपनी झूठी सच्ची बातें। इस बुढ़ापे में ये बातें जेब नहीं देती। बेगम, आप तो खामखा नाराज हो जाती इतनी सी बातों पर। ये तो पूछो मैं कर क्या रहा था। आपके लिए एक नायाब किस्म का हलवा बनाने का नुस्खा लिख रहा था, खुदा न खास्ता। अरे अरे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई आ जाओ आ जाओ। अंकल, हमारी अम्मी ने आपके लिए हलवा भिजवाया शबात। शबे बारात का हलवा, माशाल्लाह दिखाना। भाई बहुत अच्छा है, खुशबू भी अच्छी। बेटा ये तुम इकबाल भाजी की बेटी हो ना? जी। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? अरूबा नूर। अरूबा। तुम्हारा? इसका तो नाम मुझे पता है, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है इसका, है ना, खुर्शीद। अच्छा तो भाई मेरा सलाम कहना हमारी, और कहना बहुत बहुत शुक्रिया है बेटा। जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। भाई देखिए, अब आपने अपने हाथों से तो नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने खुद हलवा हमारे लिए भेज दिया। अब इसको जरा जी बीबी जी, बाबा असल में आप गाने सुन रही थी ना, तो हमने सोचा कि हम भी लुत्फ अंदोज हो लें, इसलिए गलती हो गई। तुम कहाँ से नाजिल हुए? वो हाँ, असल में एक बात करनी थी आपसे। वो आए हैं, वो मक्कार साहब। वो अभी तक तुम्हें नाम याद नहीं हुआ? नहीं, वो असल में वो हमारा मुंह से निकलता नहीं है ना। वो आप क्या बोलती हैं उनको, बताइए एक दफा। वक्कार साहब। हाँ वही, वो वक्कार साहब आए हैं। तो उन्हें अंदर भेजो भाई। ठीक है, भेज रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। और सुनाइए वकार साहब, काम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक है। नई असाइनमेंट हमने सूर्या क्लियरिंग एजेंट वालों से वसूल कर ली है, जिसको मैंने कंपनी के गोदाम में रखवा दिया है। आप बस चेक पर साइन कर लें ताकि क्लियर एजेंट को चेक दे दिया जाए। ये सूर्या वाले कैसा काम करते हैं? मिस तानिया, हमारी उनसे बहुत पुरानी डीलिंग है। बहुत अच्छा काम करते हैं और वक्त पर असाइनमेंट डिलीवर कर देते हैं। वरना अगर हम किसी और से बिजनेस करें तो हमें वो बहुत परेशान करें। ठीक है वकार साहब, आप उन्हें फौरन पेमेंट कर दीजिए। और हाँ, वो अनम कारपोरेशन वालों को पेमेंट क्यों नहीं की गई? उनको तो पेमेंट कर दी गई है, बल्कि आपने खुद पेमेंट मंगवाई थी बैंक से, चेक भिजवा के। मैंने? जी, मुझे बैंक से फोन आया था कि एक चेक आया हुआ है जिसपे शुजा साहब के साइन हुए हैं। ओह माय गॉड, मैंने तो किसी को। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दरअसल मिस तानिया,
फिलहाल इस बात की खबर किसी को ना हो। ठीक है मिस तानिया, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या